हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में बात करेंगे। बहुपद की हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, और कारण के साथ अपना उत्तर भी हमें बताना है। तो जान लेते हैं कि व्यंजकों के एक चर में बहुपद होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो जो मेनली हमारी 3 कंडीशंस होती है, तो मैं आपको तीनों कंडीशंस के बारे में बता देती हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि एक से अधिक पद होंगे तभी वो बहुपद होगा। ठीक। सेकंड कंडीशन होगी कि जो उसमें चर राशि है वो एक ही होगी, एक ही चर राशि के बारे में पूरे बहुपद में हम बात करेंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो घात होगी चर की वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सभी क्वेश्चन उस पर कितने लागू हो रहे हैं। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है 4x² - 3x + 7। तो पहली कंडीशन सॉल्व हो गई कि बहुपद है, एक से अधिक उसमें पद हैं तो बहुपद है। एक ही चर की बात हो रही है, x की ही बात हो रही है, तो बिल्कुल एक चर में है। और तीसरी जो कंडीशन है घात, दोनों ही तरफ चरों की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या दर्शा रही हैं। तो यस, हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। सेकंड वाले देख लेते हैं। सेकंड वाले में भी 2 पद हैं, एक से अधिक पद होने पर बहुपद मान लिया जाता है, तो यस ये बहुपद है। उसके बाद हम चर की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक ही चर के बारे में बात हो रही है, सिर्फ y की ही बात हुई है, तो बिल्कुल एक चर में एक चर में बहुपद है। और तीसरी कंडीशन है कि जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या दिखनी चाहिए, दर्शानी चाहिए, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या दर्शाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं क्या है थर्ड में। तो थर्ड में बिल्कुल 2 पद हैं, बहुपद है और एक ही चर की बात की गई है, तो एक चर में भी है, परंतु एक चर में ये जब ही माना जाएगा जब इसकी घात पूर्ण संख्या होगी। और हम देख रहे हैं कि ये जो 2/y है, अगर मैं इस y को इंटू में ऊपर ले जाती हूँ तो ये -1 हो जाएगी इसकी घात, और हमें घात एक पूर्ण संख्या चाहिए, पूर्णांक नहीं। तो ये हमारी जो कंडीशंस है उस पर खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। नेक्स्ट है 3√t + t√2। तो बिल्कुल इसमें 2 पद हैं, बहुपद हुआ। 2 जो चर दिए गए हैं वो भी एक ही चर की बात हुई है, परंतु जो ये √t दिया गया है, √t मतलब t की वैल्यू है 1/2, एंड 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कंडीशन में परिमेय संख्या की बात नहीं थी, पूर्णांक की बात नहीं थी। हमारी कंडीशन में ये था कि जो चर है, चर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला तो बिल्कुल हमें इसमें 3 पद हमें दिखाई दे रहे हैं, तो बहुपद तो हुआ, लेकिन जो इसमें चरों की जो बात हो रही है, अलग अलग टाइप के चरों की बात हो रही है, कहीं x की, कहीं y की, तो कहीं t की बात हो रही है। तो बिल्कुल भी ये एक चर वाले रेखिक समीकरण, एक चर वाला बहुपद तो है नहीं। हाँ, तो फिर लेकिन ये जो है ये 3 चर वाला हम इसको बहुपद कह सकते हैं। तो पर ये एक चर वाला
बहुपद नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन में जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक चर वाला जो बहुपद है वो बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।